हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम कर रहे थे श्रृंखला यानी कि सीरीज, और उसमें हमने इससे पहला जो वीडियो हमने बनाया था वो बना था अंकीय श्रृंखला के ऊपर आधारित था। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि इसके अंदर अंकीय श्रृंखला के साथ साथ इसमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि वर्णात्मक श्रेणी के ऊपर आधार के ऊपर भी प्रश्न जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यानी कि सीरीज। तो आज हम करने वाले हैं वर्णमाला के ऊपर आधारित सीरीज, जो है वर्णमाला श्रृंखला कहूँगा मैं इसको, वर्णमाला श्रृंखला। और वर्णमाला श्रृंखला में जैसा कि मैंने कहा आपको कि इसके ऊपर जो है मुख्यतः, वैसे तो और भी बहुत सारी टाइप्स बनती हैं इसमें, 4 या 5 या 6 और भी ज़्यादा हो सकता है बने, लेकिन मुख्यतः इसमें 2 टाइप्स बनती हैं। एक टाइप्स जो इसके अंदर जो एक टाइप बनती है वो बनती है वर्ण क्रम के ऊपर आधारित, वर्ण क्रमांक कहूँगा मैं, क्रम नहीं, वर्ण क्रमांक के ऊपर। एक तो बनती है इसमें कौन सी टाइप, वर्ण क्रमांक पर आधारित प्रश्न बनते हैं इसके ऊपर, और दूसरा इस पे बनते हैं वर्णात्मक श्रेणी के ऊपर आधार पर, वर्णात्मक श्रेणी के ऊपर प्रश्न बनते हैं। ये 2 टाइप्स मुख्यतः इस पे बनती हैं। अब बारी ये आती है कि वर्ण क्रमांक पर आधारित प्रश्न किस टाइप्स के होंगे और वर्णात्मक श्रेणी पर आधारित प्रश्न किस टाइप्स के होंगे। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वर्ण क्रमांक का क्या मतलब है, हमने इससे पहले एक रीजनिंग में टॉपिक किया था अल्फाबेटिकल टेस्ट के ऊपर, तो यानी कि वर्णमाला परीक्षण के ऊपर। तो उसमें हमने अंक, मतलब कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, यानी कि ए है, बी है, सी है, डी है, जेड तक, तो उनके वो कितने क्रमांक उसका बनेगा। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, अगर हम उसको ABCD को बाईं तरफ से पढ़ना शुरू करते हैं, ए से लेकर जेड तक जाते हैं, बी सी ऐसे करते करते हम जेड तक जाते हैं, यानी कि ये बायां है। अगर बाईं तरफ से पढ़ेंगे तो ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ऐसे आता है। और इनके क्रमांकों को हम कैसे निकालें, अब सभी के क्रमांक ज्ञात करना तो थोड़ा मुश्किल है, तो हमने एक बताया था ई जोटी का इस्तेमाल किया था, और एम और एन का हमने सीधा ही याद कर लिया था। एम और एन आता है 14 नंबर पर, ई 5 पर, ये 10 पर, ये 15 पर, ओ 20 पर, टी होता है, और वाई होता है ये 25 पे होता है। अगर हम ई जोटी का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी वर्णमाला के अक्षर का क्रमांक हम बता सकते हैं। तो इसके अंदर वर्णमाला के क्रमांक का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ हमारा वर्णात्मक श्रेणी यानी कि जो हमारी ABCD हैं, जो हमारी अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके ऊपर ही प्रश्न आएगा। ऑप्शन भी उसी टाइप्स में मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, वर्णमाला का जो क्रमांक है, वर्ण का जो क्रमांक है, उस पर प्रश्न, उसी के ऊपर बेस्ड ही ऑप्शन दिए गए होते हैं और सीरीज बनी हुई होती है। उदाहरण के लिए अगर मैं एक प्रश्न लूँ, जैसा कि दिया गया है ADHM, उदाहरण है ADHM, ये कोमे लगे हुए हैं भैया बीच में, यहाँ पर भी कोमा है, और यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह, और उसके बाद में भी एक और दे रखा है जेड, और ऑप्शन दिए गए हैं नीचे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, बी आएगा, जी आएगा, एस आएगा, एन आएगा। तो ये किस पर आधारित प्रश्न है, ये वर्ण क्रमांक पर आधारित प्रश्न है। और वर्ण क्रमांक के हिसाब से तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको क्रमांकों का पता करना पड़ेगा, तभी आप इसमें कर सकते हो। या फिर मैं कहूँ कि यदि इस हिसाब से देखा जाए कि ए से लेकर ये डी आया, डी से लेकर एच आया, मतलब ये बढ़ते क्रम में दिए गए हैं। जो हमारे वर्णमाला के जो अक्षर हैं ये बढ़ते क्रम में दिए गए हैं, तो बढ़ते क्रम के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बी ए का तीसरा, अगर ए में +3 करें तो डी आएगा, क्योंकि डी चौथे नंबर पे होता है, तो +3 ABCD +3 पे आया। फिर EFGH जो है प्लस का चौथा अक्षर आया, ऐसे ही एम जो है शायद 5वें अक्षर पे आए। तो इस हिसाब से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम वर्ण क्रमांक का उदाहरण दिया है उस हिसाब से देखा जाए तो ए जो होता है वो 1 नंबर पे होता है।
डी जो होता है वो होता है भैया चौथे नंबर पे। देखो जैसे देखो ए बी सी और डी यहाँ पर किस नंबर पे आएगा, चौथे नंबर पे। तो ये 4 नंबर पे आया। एच कितने नंबर पे आता है, अब देखिए हमने ई जो टी के इस्तेमाल से हम एच का क्रमांक आसानी से बता सकते हैं। ई 5 नंबर पे आता है, जे आता है 10 नंबर। अगर हम ई जो टी का इस्तेमाल करें, जे जो है वो कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आएगा। और ये जो H है ये J के आसपास की संख्या, मतलब अल्फाबेट है J के आसपास। तो H के बाद में I और J आता है, तो J आता है 10 नंबर पर, तो H के H I आएगा 9 नंबर पर, तो H आएगा 8 नंबर पर। तो ये हमें याद होनी चाहिए। M का हमें डायरेक्ट ही पता है 13 नंबर पे आता है, तो ये बताना है ये कितने नंबर पे आएगा, तो यहाँ पर कौन सा जो है अल्फाबेट आएगा, तो हम इस नंबरिंग से पता कर लेंगे। देखिए ये प्लस का 3 करने से मिला, ये प्लस का 4 करने से, देखिए 1 से 4 पर जाओगे तो प्लस का 3 करना पड़ेगा, 4 से 8 पर गए आप तो प्लस का 4 करना पड़ेगा, 8 से 13 पर गए तो आपको प्लस का 5 करना पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि वो सीरीज में एक एक करके ऐड कर रहा है। ये +3 या ये प्लस का 4 हुआ, ये प्लस का 5 हुआ, तो ये अब प्लस का 6 करेगा। प्लस का 6 करेगा तो 13 और 6 होते हैं भैया 19। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 19वें नंबर पर कौन सा हमारा अल्फाबेट या हमारा वर्णमाला का अक्षर आएगा। तो उसके लिए फिर ये जो टी 20 नंबर पर है, टी से पहले वाला 19 नंबर है, 19 नंबर बताना है हमें। तो टी 20 पर है, इससे पहले वाला अक्षर यानी कि 19 नंबर वाला अक्षर क्या होगा, एस होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एस। तो देखिए ये इस टाइप्स की है। तो वैसे प्रश्नों का ना कोई कमी नहीं है, प्रैक्टिस से ही आप जो है इसमें परफेक्ट हो सकते हो। देखिए अब ये तो था हमारा वर्ण क्रमांक के ऊपर आधारित प्रश्न। अगर हम जैसा कि मैंने कहा कि हम हमारी दूसरी टाइप्स जो बहुत ही कॉमन है और इसमें थोड़ी सी समस्या आती है, और वो क्या थी, वो थी वर्णात्मक श्रेणी क्रम देना। वर्णात्मक श्रेणी क्रम कह लो इसको। ये हमारी जो टाइप्स है, इसमें मैं पहले देखो एक उदाहरण दूंगा तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, जैसे एक उदाहरण देख लेता हूं इसमें मैं। हाँ ये उदाहरण ले लेते हैं, आसान है। ए बी और यहां पर एक खाली स्थान है। इसमें मैं एक बार पहले डिटेल में दे देता हूं, पहले पर्सनली लिख लेते हैं। ए ये खाली स्थान, और फिर ए के बाद में फिर है डबल डैश ए, और फिर उसके बाद में खाली डैश बी सी, और फिर उसके बाद में खाली स्थान। मतलब देखिए इसमें वर्णमाला के अक्षरों की सीरीज दी गई होती है और बीच में खाली स्थान दिए गए होते हैं। ये जहां पर आप इस प्रश्न में, ये जो प्रश्न है ए बी फिर खाली स्थान, फिर ए फिर खाली स्थान फिर ए फिर खाली स्थान, फिर बी सी और फिर खाली स्थान। मतलब इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उसमें जो अल्फाबेट के अक्षर हैं हमारे, इनकी एक सीरीज बना रखी होती है और बीच में कुछ खालिस्तान दिए गए होते हैं। हमें ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज करना है जो इन खालिस्तानों को भर सके। यानी कि अगर ऑप्शन की बात की जाए तो हमें ऑप्शन में कितने अक्षर चाहिए, हर ऑप्शन के अंदर 1 2 3 4 5, मतलब ऑप्शन में हमें 5 अक्षर चाहिए जो यहां पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो देखिए याद रखने वाली बात क्या है, इसके अंदर वर्णात्मक श्रेणी के जो प्रश्न होंगे जो खासकर इस टाइप्स के होंगे, उसमें क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हमें जो है वर्णमाला अक्षर जमा खाली स्थान, वर्णमाला अक्षर और खाली स्थानों को क्या करना है, काउंट करना है भैया, कितने हैं। काउंट का मतलब गिनना है, पहला काम ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, हमें जो है ऑप्शन के हिसाब से भी देख लो ना, तो आपको ग्रुप्स बनाने हैं, समूह बनाना है। हमें जो है काउंट के बाद में दूसरा काम क्या करना है, समूह बनाना है। समूह किसका बनाना है, अल्फाबेट का, यानी कि ABCD का, अपनी आम भाषा में अल्फाबेट का समूह बनाना है। और जो समूह बनेगा वो बनेगा ज्यादातर, देखिए वैसे तो ज्यादा कम ज्यादा भी हो सकता है, जैसे मैं बता रहा हूं, ये एक्यूरेसी नहीं होती है, लेकिन ज्यादातर हमारा जो हमें समूह जो बनाना है वो 3 अक्षरों में या 4 अक्षरों में या 5 या फिर 6 अक्षरों में। ज्यादातर, देखो ज्यादातर कहूंगा मैं, हमेशा नहीं कहूंगा भैया, ज्यादातर इन्हीं
मतलब 3 अक्षरों का समूह बनाइए, या 4 अक्षरों का समूह बनाइए, या 5 अक्षरों का समूह बनाइए, या फिर 6 अक्षरों का। अब बारी ये आती है कि जब आप समूह बनाते हो, समूह बनाने के बाद भी हो सकता है अंत में कोई एक अक्षर अकेला रह जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको दी गई सीरीज के हिसाब से वहां का भी पता चल, जैसे लास्ट में अगर खालिस्तान आ जाए और वो अक्षर आपके ग्रुप में 3 या 4 या 5 या 6 अंकों का 6 अल्फ़ाबेट्स का अगर आप ग्रुप बना लेते हो, अगर वो उस समूह में नहीं आता है, तो आपको पहले के जो ग्रुप बनाए, जो आपने ज्ञात भी कर लिए कि इन खालिस्तानों में क्या आएगा, तो अंत वाला भी उसके अकॉर्डिंग आंसर आपको मिल जाएगा कि वहां पर क्या आएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले काउंट करना है वर्णमाला अक्षरों को और खालिस्तानों को, फिर हमें क्या बनाना है, समूह। समूह बना करके समूह जो बनेगा वो या तो 3 अंकों का बनेगा, या 4 अंकों का, या 5 अंकों का, या फिर 6 अंकों का। तो समूह जो है ये जरूरी नहीं भाई 3 का ही बनाना है, लेकिन आपको समझ ज्यादातर इन्हीं इतने इतने अंकों का ही बनेगा। फिर वो समूह में जो समूह आपने बनाए, तो उसके दिए गए अक्षरों के आधार पर हम खालिस्तानों को भरेंगे। उदाहरण के लिए हमारे पास हमारा ये प्रश्न था, तो इसके ऊपर अगर हम जाते हैं ए बी, ए फिर खालिस्तान बी सी और फिर खालिस्तान। अगर आपको ये प्रश्न हल करना है तो मैं कहूंगा कि इसमें देखो ए बी के बाद फिर आया, फिर ए, फिर ये आया। देखो आप एक चीज देख रहे हो, ये ए आया, ये ए आया लास्ट में, यहां पर भी देखिए ए आया, इसके लास्ट में ए आया। तो मैं कहूंगा कि इसमें 4-4 के ग्रुप बनाइए, तो 1 2 ये खालिस्तान वाला अक्षर आएगा, चौथा ये हो गया, 1 2 3 ये चौथा, 1 2 3 ये चौथा, ये 3 ग्रुप इसमें बन जाते हैं। अब आपको जो ये ग्रुप हमने बनाए, इन ग्रुप्स में दिए गए अक्षर जो गिवन है, खालिस्तानों को खालिस्तान तो भरने हैं हमें, जो गिवन अक्षर हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम खालिस्तान भरेंगे। कैसे, देखो यहां पर ये पहला अक्षर ए से स्टार्ट हुआ इस ग्रुप में, इसका मतलब ये खालिस्तान वाला, ये इसमें पहला अक्षर ए आएगा। अब देखिए यहां पर दूसरा और तीसरा अक्षर गिवन है, तो यहां पर दूसरा और तीसरा गिवन नहीं है, तो यहां पर बी और सी आएगा। इसको देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए, इसका दूसरा और तीसरा अक्षर बी और सी है, तो इसका भी दूसरा, पहला तो है हमारे पास, दूसरा और तीसरा नहीं था, ये खालिस्तान कंप्लीट हो गया। अब इसको ध्यान में रखते हुए, या इसको या फिर इसको ध्यान में रखते हुए आप ये खालिस्तान और ये भी भर सकते हो। कैसे, देखो सभी के अंत में ए आया, तो यहां पर भी ए आया, तो ये तो कंप्लीट ही हो गया। तो हमारी सीरीज क्या बनी, ए बी सी ए, मतलब ग्रुप के अंदर जो कंटिन्यूटी बनी अक्षरों की, वो क्या बनी, ए बी सी ए, ए बी सी ए, ए बी सी ए। तो ये भी क्या आएगा, ए बी, ये सी आ जाएगा। तो हमारा खालिस्तान में पहले वाले खालिस्तान में सी आया, दूसरे वाले में बी आया, तीसरे वाले में सी आया, चौथे वाले में ए आया, और 5वें वाले में भी ए आया। तो हमारा ऑप्शन ये आएगा आंसर। तो प्रैक्टिस करते हो तो ये बहुत आसान लगेंगे। तो ये था हमारा एक टाइप। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यदि अब यहां पर ग्रुप बनाने से सीरीज समझ में आ गई कि उसने किस तरह से अल्फाबेट्स को रिपीट किया, या ग्रुप बना करके उसने जो है बना दिया। लेकिन यदि आपका ग्रुप बनाने से भी, ग्रुप बना लिया आपने, सारे काम ओके कर लिए, ग्रुप बनाने के बाद भी आपका जो है हल नहीं मिल पा रहा, तो क्या करोगे आप, तो फिर एकमात्र ही ऑप्शन बचता है कि आप ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन पर जाओगे तो जो भी सुटेबल ऑप्शन आप उसमें खालिस्तान में भरने की कोशिश करिए, जिस पर आपको ये लगे कि ये हो सकता है, तो उसी को आप चेक कर लीजिए। देखो टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन आपका हल हो जाएगा। तो ये टाइप थी। दूसरा, इसमें अगर देखो 2 टाइप ये मुख्य थी हमारी, जो उसके ऊपर जो एक तो थी हमारी वर्ण क्रमांक के ऊपर, और दूसरी जो थी किस पे थी, वर्णमाला जो है वर्णात्मक श्रेणी के ऊपर थी। तीसरी टाइप्स इसी में ही, जो वर्णमाला सीरीज का हम जो है टॉपिक कर रहे हैं सीरीज के अंदर, तो उसमें एक हो सकती है बढ़ते क्रम में, अल्फाबेट्स को वो बढ़ते क्रम में दे सकता है, वो अल्फाबेट्स को रिपीट कर सकता है, तो उसमें हमें ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं है। और किसी एक अक्षर की पुनरावृत्ति भी दे सकता है, वो रिपीट मतलब मैंने बता दिया। जैसे उदाहरण ले लेता हूं मैं इसके अंदर, जैसे एक दिया उसने ए, और फिर उसके बाद में दे दिया उसने बी, फिर दे दिया उसने ए, और फिर दे दिया उसने 5 बार बी है क्या, हाँ 5 बार बी 5 बार दिया, 5 बार, और फिर उसने फिर ए दे दिया 6 बार, ए, ये 6 बार ए दे दिया।
तो वो ये कहता है कि इसके आगे क्या आएगा, इसके यहाँ वाला खालिस्तान दे दिया पूरा। तो आप समझ गए होंगे ये कौन सी सीरीज है, ये बढ़ता क्रम है भैया। ये कौन सा क्रम है, बढ़ता क्रम, अल्फाबेट्स का बढ़ता क्रम। मतलब रिपीटिशन तो ए और बी की ही है, लेकिन हर बार एक अल्फाबेट का इंक्रीमेंट वो कर रहा है। यहां पर पहले उसने डबल ए दिया, फिर दूसरा जो हमारा टर्म्स बनी उसमें क्या किया उसने, बी को 3 बार रिपीट किया। उसके बाद में तीसरा स्टेप जो दिया था ना, उसमें 3 से आगे एक अक्षर बढ़ाया, किसका, ए वाला। मतलब एक बार ए का ग्रुप, फिर बी का ग्रुप, और हर बार एक अक्षर पहले वाले स्टेप से बढ़ा रहा है। यानी कि इसमें 2 स्टेप थे, केवल 2 स्टेप, मतलब ए जो था वो 2 बार आया, 2 ए बार आया, और 3 इसमें बी जो है तो ए के बाद में बी वाला अल्फाबेट तो डिफरेंट है, लेकिन ये 2 बार रिपीट था, ये 3 बार, तो ये वाला 4 बार रिपीट होगा, लेकिन बी के बाद में फिर से ए दिया, और ए दिया तो फिर अगला फिर बी में आएगा, और वो कितनी बार आएगा, इसका एक स्टेप और एक्स्ट्रा, यानी कि गुणा में 5 आया, और फिर इससे अगला गुणा में 6 ए बार, तो 7वां जो स्टेप आएगा वो बी में आएगा, यानी कि बी 7 बार आएगा, 7 बार बी आ जाएगा। तो ये था हमारा बढ़ता क्रम। और इसके बाद में एक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे मैं ए बी सी, इसके बाद में फिर देता है बी ए सी, और फिर इसके बाद में सी बी ए, और फिर में ए सी बी, और फिर आगे फिर और दे देगा सी ए बी। तो देखो ये क्या है, ये व्यवस्था में परिवर्तन, ये क्या है, इनकी जो व्यवस्था है ए बी सी की, अक्षर तो हमारे ए बी सी हैं, अल्फाबेटिकल अक्षर कौन से हैं, ए बी सी हैं। तो इससे आगे वाला पूछ लेता है वो आपसे, तो आपको क्या करना है कि ये किस तरह से बदलाव कर रहा है। ए बी सी का क्या बनाया उसने, बी के बाद में ए किया और फिर सी आ गया, फिर इसके बाद में बी ए को तो यूं का यूं रखा, सी को इस तरफ ले आया, फिर उसके बाद में फिर इसने क्या किया, ए को पहले ले आया और बी को, जैसे देखो हमारा ए बी बी सी और सी ए वो वाला मैटर है। तो इस तरह के प्रश्न में क्या होता है कि व्यवस्था में परिवर्तन कर रखा होता है, तो उस सीरीज को समझ के आप व्यवस्था में परिवर्तन करके आंसर निकाल सकते हो। देखो दूसरी 2 टाइप होगी इसके अंदर। इसके बाद में हम ले लेते हैं नेक्स्ट वाला कि जैसे ए बी सी, एक टाइप ये है हमारी ए बी सी, और ए बी सी, और फिर उसके बाद में ए सी बी बी। तो आगे क्या आएगा, ए सी बी के बाद में क्या आएगा, तो मेरे हिसाब से तो बी ए सी आना चाहिए, बी ए सी। तो इसमें जो है ना, ये क्या कर रहा है कि अक्षरों का रिपीट कर रहा है। यहाँ पर बी रिपीट हुआ, यहाँ पर ए रिपीट हुआ, यहाँ पर सी रिपीट हुआ, यहाँ पर फिर बी रिपीट हुआ, तो यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए, ए रिपीट, क्योंकि पीछे की सीरीज हम देखते आ रहे हैं, तो यहाँ पर ए रिपीट होना चाहिए, बी ए सी। तो अक्षरों की जो पुनरावृत्ति है उसके ऊपर पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस के ऊपर सारा का सारा मामला है। तो ये था हमारा श्रृंखला के ऊपर। और 1-2 टाइप्स जो मैं शायद मेरे ध्यान से उतर गया था, अक्षरों के ऊपर यानी कि अंकों के ऊपर, अंकीय श्रेणी के ऊपर आधारित भी कुछ टाइप्स हैं, मैं वो भी करवाना चाहूंगा इसी वीडियो में, ताकि कुछ रहे ना। प्रश्न दिया गया है 4, 28, 6, 26, 4, 28, 6, 26 और 8, 24, 8, 24 और 10, 22, 10 फिर 22, और उसके बाद में दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस दिए गए प्रश्न के अंदर क्या है कि मिश्रित श्रृंखला कहूंगा मैं इसमें, मिश्रित श्रृंखला है इसमें। मिश्रित श्रृंखला का मतलब होता है मिक्स्ड सीरीज, मिक्स्ड कह लो आप, मिक्स्ड सीरीज कह सकते हो आप इसको। मतलब इसमें 2 सीरीज अलग अलग सीरीज को मिक्स किया गया है, इसलिए कहेंगे इसको हम मिश्रित श्रृंखला। क्यों, देखिए इस 4 का 2 के साथ संबंध देखिए, 28 का इसके साथ देखिए, इसके बाद में इसका 24 के साथ में, इसका 10 के साथ में, फिर इस 24 का 22 के साथ में, और इस 10 का, ये 6 का 8 के साथ भी है, सॉरी, और 10 का फिर आगे इसके साथ में, यहां आंसर आएगा 10 से। मतलब ये हुआ कि 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 28 में से 2 घटाएंगे तो 26 आएगा। अब 6 में, ये 6 वाला मैंने छोड़ दिया, 6 में जमा का 2 करेंगे, मतलब 6 में 2 जुड़ा,
तो 8 आया, और 28 में से 2 घटा, इसमें से 26 में से 2 घटा तो 24 आएगा। मतलब ये हुआ कि वो ये जो बड़े अंकों में तो वो माइनस कर रहा है हर बार, और छोटे अंकों में हर बार प्लस का 2 कर रहा है। तो ये छोटा अंक है, इससे ये निकलेगा, ये वाला एक छोड़ के एक कर रहा है ना, तो एक अंक छोड़ेंगे, 22 छूट गया बीच में, तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12। तो ये एक है हमारा मिश्रित श्रृंखला के ऊपर क्वेश्चन था। आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मिश्रित श्रृंखला क्या होती है, क्लियर। मैं ये सोचता हूं कि भी कोई क्वेश्चन टाइप ना बचे, इसलिए मैं करवा रहा हूं, बाकी तो सारा प्रैक्टिस का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 5 2 7, फिर उसके बाद में 9, और फिर उसके बाद में है 16, और फिर दिया गया 25, और ये कहता है यहां पर क्या आएगा। एक सीरीज है, फिर हम इस सीरीज को समझने की कोशिश करेंगे। सीरीज में क्या है, देखिए ऐसा कोई भी सीरीज जोड़ घटा की नहीं लग रही, लेकिन एक बात देखिए ध्यान से, ये 7 जो है ना, ये 5 और 2 का जोड़ है, मतलब इस प्रथम पद का जोड़ है ये, मतलब ये आपस का जोड़ कर दिया इनका, ये जोड़ किया तो 7 आया। अब देखो इस 2 में अगर आप 7 जोड़ देते हो तो ये आपको 9 मिल जाएगा, और 9 और 7 को जोड़ देते हो तो 16 मिल जाएगा, 16 और 9 को जोड़ देते हो तो 25 मिल जाएगा। तो इसमें क्या सीरीज अप्लाई हुई हमारी, पूर्व पदों का जोड़ कह लो, पूर्व पदों का योगफल। इसमें क्या है, पूर्व पदों का योगफल करके नेक्स्ट अंक निकाला गया है। इस सीरीज में पूर्व पदों का योग करके निकाला गया। तो देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, 7 और 9 16, 16 और 9 25, तो 25 और 16 का जोड़ इसका अगला पद आ जाएगा, जो कि आई थिंक 41 होता है। ऑप्शन क्या आएगा इसका, 41, ये आंसर हो जाएगा, 41 ही आंसर है इसका। तो ये क्या है, पूर्व पदों को जोड़ करके दिया गया। मैं फिर कहूंगा प्रैक्टिस से ही आपको ये आएंगे। गुणा भाग के ऊपर भी दे सकता है वो, जैसे कि एक पर्सन में दे दिया उसने 3 28 और 23, और फिर दिया भैया उसने 68, और फिर दे दिया उसने 203। वो कहता है कि यहां पर क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, देखना है कि क्या दिया गया है, इसी चीज को जो है देखना है। तो यहां पर देखो, यहां पर ये 3 और 8 कितने होते हैं, 24, या 3 8, हर अंक को 8 कैसे आएगा, 8 को देखो हर अंक को 3 से गुणा किया गया, 3 तिया 9, और उसमें से 1 घटा दिया तो कितना बचेगा, 8। तो 8 कैसे आएगा, क्लियर हो गया होगा। और इसके 8 के अगले स्टेप की बात की जाए, 8 को 3 से गुणा करोगे तो 24 आएगा, उसमें से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 23। मतलब क्या कर रहा है वो, अब क्लियर हो गया होगा कि हर बार वो 3 से गुणा करके जो आता है उसमें से 1 घटा रहा है। देखो 68 आ गया, तो 68 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 204 आएगा। देख लीजिए 3 8 24, 4 और 3 6 18 और 2 20, ठीक है। इसमें से 1 घटाओगे 203 आएगा। तो 203 के बाद का क्या स्टेप होगा, 203 को 3 से गुणा करो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 1 घटा दो तो 608 आ जाएगा यहां पर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, 608। इसके बाद में एक टाइप और भी मैं करवा देता हूं, ये बहुत ही आसान था तो मैं करवा ही देता हूं इसको। 1369 9136 9136 6913 6913। वो कहता है कि इसके बाद में क्या आएगा, तो इसके बाद में आएगा भैया 3691 आना चाहिए। क्या कर रहा है ये, व्यवस्था में परिवर्तन कर रहा है। जैसा कि हमने अभी एक जस्ट अल्फाबेट्स वाले में भी इस टाइप का प्रश्न किया था कि उसमें वो ए और बी और सी की जो है पोजीशन को जो है अलग अलग बदल रहा था या फिर रिपीट कर रहा था। तो यहां पर क्या करता है, 1369 को ही घुमा फिरा के लिख रहा है 1369, तो 9136, मतलब 9 को और इसको इकट्ठा कर दिया इसने, इसको और इसको, ये 36 को यूं का यूं रख लिया। इसके बाद में फिर क्या करता है, इसमें 69 को यूं का रख लिया और इनको पलट देता है वो, मतलब 2 को कॉमन रखता है एक ही जगह पर और दूसरे को जो आपस में बदल देता है। तो इसके बाद में 6913 का क्या बनेगा, 91 को यूं का यूं रखेगा
और सॉरी 3 और 6 को तो इकट्ठा कर देगा, 9 1 को यूं का यूं रखना बनता है। तो ये अंकों को रिपीट करना हुआ। तो दोस्तों ये था हमारा सीरीज के ऊपर आधारित जो है टाइप्स जो बनी थी हमारी, जो अंकों के ऊपर आधारित थी या फिर अल्फाबेट्स के ऊपर। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।